अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वर्दा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वर्दा कुकिंग एंड व्लॉग। तो जी हमेशा की तरह बहुत ही मज़े की और बहुत ही शानदार सी रेसिपी आपके लिए लेके हाजिर हुई हूं। तो आज हम बनाने लगे हैं मज़े के चॉकलेटी पैनकेक्स। बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा नरम बनते हैं। बच्चों को मोस्टली ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन बड़े भी इसको बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो जी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़े की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम ही मिलता रहे। तो जी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने एक बाउल में एक अंडा तोड़ लिया है। इसको अच्छी तरह से विस्क की मदद से हमने फेंट लेना है और 1 मिनट तक इसको फेंटने के बाद हमने यहाँ पे शुगर ले ली है, चीनी ले ली है पिसी हुई, और 1 कप से हमने थोड़ी सी कम रखी है। ठीक है, फुल कप नहीं करना, फुल कप से थोड़ा सा कम। इसमें चीनी थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे। थोड़ी सी अब मैंने इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से जो है फेंट लेना है। इसके बाद थोड़ी सी ऐड करनी है, ठीक है ना। पहले थोड़ी सी ऐड करके उसको 1 मिनट के लिए आपने अच्छे से फेंटना है। जितनी इसको अच्छे से आप फेंटेंगे ना इस बैटर को, जितनी अच्छे से मिक्सिंग इसकी करेंगे, उतने ही ज़्यादा नरम आपके जो है ना कि पैनकेक्स बनेंगे। ठीक है, अब जी तमाम चीनी जो मैंने इसमें ऐड कर दी है थोड़ी थोड़ी करके, इसको अच्छी तरह से अब 1 मिनट के लिए मैं मिक्स कर लूँगी फिर से। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उसकी मदद से अगर आप बनाती हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और बहुत मज़े के बनेंगे। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी मैं जल्द लेके आऊँगी और मतलब उसमें मैं बताऊँगी कि स्पंज केक फ्लफ़ी किस तरह बनाते हैं और फ्लफ़ी पैनकेक्स किस तरह बनाते हैं। तो जी अच्छी तरह से अंडे और चीनी के बैटर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसके बाद जी हमने इस पर चंद ड्रॉप्स डाल दिया वनीला एसेंस के। अंडे की स्मेल को दूर करते हैं और केक से, बेकरी की केक्स में से जो अच्छी सी स्मेल आ रही होती है वो इसी वनीला एसेंस की होती है। ठीक है ना, उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे 1 कप इसमें मैदा ऐड किया। मैदा छना हुआ है, हमेशा आपने छना हुआ मैदा इसमें लेना है। ठीक है, थोड़ा सा इस मैदे को भी हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाल के इसके बाद जो है ना बैटर की कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा मिल्क ऐड किया। अब जी बाकी का भी मैंने इसमें मैदा डाल दिया है, लेकिन अब फिर से एक बार गाढ़ा हो गया इसका बैटर, तो इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करके इसकी हमने जो है ना कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है। मैं आपको आगे जाके बताती हूँ जितनी हमने पैनकेक्स के लिए रखनी है। ठीक है, अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जी हमने लेना है कोको पाउडर। ठीक है, तो यहाँ पे जी 2 चम्मच भर के इसमें मैंने कोको पाउडर ऐड कर दिए हैं। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, कोको पाउडर डालने के बाद हमारे जो है ना बैटर की कंसिस्टेंसी फिर से एक बार गाढ़ी हो गई है। तो अब जी इसमें थोड़ा सा जो दूध बच गया था, तकरीबन 1 कप जो है ना इसमें दूध गया है। ठीक है, बाकी का थोड़ा सा जो बच गया था इसमें मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे जी बिल्कुल परफेक्ट जो है ना हमारे पास कंसिस्टेंसी आ गई है। तो इस तरह से आपने इसकी रखनी है। तो हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम क्या करते हैं, इनको फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, झटपट बनने वाले केक है। ठीक है ना, अगर आपके बच्चे ज़्यादा शोर कर रहे हैं केक वगैरह खाने के लिए और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि केक बेक करें, तो आप ये बना के उनको दे सकते हैं। तो जी फ्राई पैन को जो है ना मैंने मीडियम फ्लेम पे जो है ना गर्म कर लिया। इसके बाद जी अब मैंने इसमें एक हिसाब का आपने एक मतलब चम्मच ले लेना है नापने के लिए कि एक जितने आपके पैनकेक्स बने थे यहाँ पे ऐड कर दिए। इसमें डाल दिए थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस का। अगर आप ऑयल नहीं लगाना चाहते तो चंद कतरे पानी के डाल के और पैनकेक्स का बैटर डाल के चंद कतरे तो बैटर डाल के उसके बाद आपने ढक देना है 1 मिनट के लिए। ठीक है, नहीं यहाँ पे 1 मिनट तकरीबन इसको लगा है। मैंने थोड़ा सा ऑयल की कतरे इस पे डाले थे और 1 मिनट एक तरफ से पकने में लगा। जब आप ऊपर से बबल से बनने लग पड़े ना, तो आप इसको उसकी साइड जो है ना पलट दें और दूसरी तरफ से 1 मिनट पका के इसको उतार दें। ठीक है ना, बहुत ही झटपट बनने वाली है। ये देखिए जी, अब फिर से मैंने थोड़े से कतरे डाले हैं ऑयल के और इस पर बैटर डाल दिया है। ठीक है, अब ये जब इसके ऊपर बबल्स बन जाएंगे 1 मिनट के अंदर अंदर बनते हैं, तो यहाँ पे जो बबल्स हल्के हल्के बन गए तो मैंने इसको उलट दिया। बहुत आसानी से जो है ना ये पलटे जाते हैं। ठीक है, ये देखिए जी दूसरी तरफ से भी 1 मिनट पका लिया तो इसको मैंने उतार लिया। ठीक है, इसी तरह से आपने करते रहना। तो आपको फिर से बता रही हूँ कि अगर आपने ऑयल नहीं डालना तो चंद ड्रॉप्स आपने, अगर आपने बनाना है इस पर नॉन स्टिक फ्राई पैन या तवे पे आपने बनाने हैं तो आपने चंद कतरे जो है पानी के इस पे ऐड करके साइड पे और आपने बैटर डाल के और इसके बाद ढक देना 1 मिनट के लिए। ठीक है ना, इसको मैंने ढका नहीं है तो, और मीडियम फ्लेम पे, और आपने तब आपने फ्लेम बिल्कुल लो करनी है। मैं मीडियम फ्लेम पे बना रही हूँ। ठीक है, और ये देखिए जी फिर से मैं इसी तरह एक एक करके सब जो है ना पैनकेक्स रेडी कर लूँगी। बहुत ज़्यादा झटपट बनने वाली रेसिपी, आपके ना बच्चे खुश हो जाएंगे कि मम्मा हमें इतनी जल्दी जल्दी केक बना के दे देती है। और बहुत ही ज़्यादा झटपट ये बनने वाली रेसिपी है, तो बच्चों को आपने ज़रूर बना के देनी है। तो यहाँ पे जी सारे जो है पैनकेक्स मैंने रेडी कर लिए। तो ये टोटल 9 बने थे। यहाँ पे जी आपके सामने 8 हैं। बच्चों ने एक पहला बनते ये ले लिया था मेरे से पैनकेक। तो आपको दिखा देती हूँ कितने सॉफ्ट और कितने जालीदार बने हैं, ये देख सकते हैं आप। तो अभी मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ज़्यादा जालीदार। जिस तरह से मैंने आपको सारी रेसिपी बताई है, इंशाल्लाह अगर आपने उसको फॉलो किया ठीक तरीके से तो आपके भी इसी तरह से जालीदार बहुत ज़्यादा नरम केक बनेंगे। ठीक है, पैनकेक्स बनेंगे। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।